सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदनीय छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे विचारमान पवित्र संत थे और जिनके जीवन में पवित्रता होती है वहीं पर सद्गुण आते हैं। सद्गुण कहीं से खोजने नहीं जाने पड़ते। जब हृदय निर्मल हो जाता है और विचार के शब्द कान में जाते हैं तो सुनकर के सद्गुण आ जाते हैं। अब को अपने आप आ जाए बिना धारण किए। जैसे कोई सो रहा है तो बिना जगाए काम बन जाए, तो ऐसे तो बनता नहीं, सोते हुए को जगाना पड़ता है। तो सद्गुण क्या है ये भी सदगुरु से जानना पड़ता है। और ये जीव क्या है, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, ये सदगुरुदेव के द्वारा पता चलता है। तब सदगुरुदेव जी ज्ञान कराते हैं और कहते हैं कि देख ले, जब तेरे को सब चीज का पता चल रहा है तो बिना ज्ञान के पता कैसे चलेगा। दुख का भी पता चल रहा है कि नहीं, सुख का भी पता चल रहा है कि नहीं। वस्तु को देख करके उसके गुण का पता चल जाता है, अग्नि को देख करके पता चल जाता है, हाथ से छू करके पता चल जाता है। तो तू जनैया ज्ञान स्वरूप है तब तो पता चलता है। यदि जनैया ज्ञान स्वरूप नहीं होता ये जीव तो पता चलता ही नहीं। तो इस भेद को सदगुरुदेव बताते हैं। वैसे ज्ञान तो अनादि है और समय संबंध है, न कभी बिछड़ा है न कभी कहीं से मिला है। इतने पर भी हम ये समझ बैठे हैं कि हमको ज्ञान कोई दूसरा दे रहा है, हम उसको अलग है, कोई और, कोई दूसरा, कोई विशाल शक्ति है, कोई दूसरी, उसके द्वारा हमको ज्ञान मिल रहा है। और सदगुरुदेव कहते हैं नहीं, तेरे को कहीं से ज्ञान नहीं मिल रहा। ज्ञान का और जीव का समय संबंध है। हम तो केवल जगा रहे हैं कि तू ही सत्य है, तू ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान दे कोई नहीं सकता है, सब के सब शब्द के द्वारा जगा सकते हैं। कोई सो रहा है तो जोर से शब्द कर दो तो जग जाएगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव ने जोर से शब्द करके कह दिया कि तू ही सत्य अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्मा कोई दूसरा है नहीं। ऐसा बोध सदगुरु श्री कबीर साहब ने कराया। ये नहीं कहा कि तेरे ऊपर कोई दूसरा है और वही तेरे को प्रेरणा दे रहा है, ऐसा नहीं। जीव के ऊपर दूसरा नहीं। जीव को जीव ही समझा सकता है। जीव की कसर खोट को जीव ही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि सारे जीव ज्ञान स्वरूप हैं और जिसको पता चलता है वो जिसको पता नहीं उसको बता देता है। जैसे चार के बीच में कोई वस्तु रखी गई और उसमें से एक भूल गया, उन तीनों को पता है तो वो बता देंगे वहां पर वस्तु रखी है। कभी कभी ऐसा होता ही है कि वस्तु रख करके और भूल जाते हैं, रखते हैं कहीं और खोजते हैं कहीं। तो जिसे पता होता है वो बता देता है। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी को पता चले गया कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं और जो जीव के ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्मा माना है वो मिथ्या धोखा है। तो साहब जी बता दिए तो उनका उपकार मानना चाहिए, लेकिन लोग उपकार नहीं मानते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब का उपकार नहीं मानते। कोई तो विरोध की दृष्टि से देखते हैं कि क्या इन्होंने कर दिया।
इस ब्रह्म परमात्मा को भी नकार दिए, भूत चुड़ैलों को भी नकार दिए, तंत्र मंत्र जादू टोना को भी नकार दिए। लेकिन नकारना झूठ नहीं, सत्य है। जो वस्तु नहीं है उसको नकारना ही चाहिए, और जो है उसको सिद्ध करना चाहिए। ये सिद्ध है। तो जीव ही अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। और जो जड़ है ना, जड़ पदार्थ भी अनादि है, पर इनमें ज्ञान गुण नहीं है। और जीव के पास ज्ञान गुण है। सबकी कीमत भी जीव ही करता है, मनुष्य करता है। मनुष्य खाने का, जो जीव मनुष्य खाने में आ गया वो ही सबकी कीमत करता है। चाहे वो पृथ्वी की कीमत करे, चाहे जल की, अग्नि की, वायु की, किसी की भी कीमत करे। एक कीमत कहते हैं कि किसी की वस्तु से कीमत आंकना, और एक कीमत कहते हैं इज्जत करना किसी की, वो भी कीमत है। उन्होंने हमारी खूब कीमत करी, खूब इज्जत करी, उसको कहते हैं। और कोई किसी का अपमान कर देते हैं और कोई किसी का सम्मान करते हैं। तो सम्मान करना ही कीमत करना है, और अपमान करना ही उनकी बेइज्जती करना है। तो समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे पानी। समय समय के ढंग, और समय पे बेटी बाप घर, तो समय पिया के संग। सबका समय एक बराबर नहीं रहता है। और ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सबका समय एक बराबर रहता है, क्योंकि जीव के गुण में कभी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जीव अजर अमर अखंड है तो अखंड ही रहेगा। पृथ्वी के गुण में कभी फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी का कठोर गुण है, कठोर ही रहेगा। जल का शीतल है तो शीतल ही रहेगा। अग्नि का प्रकाश है तो प्रकाश ही रहेगा। और वायु का कोमल है तो कोमल ही रहेगा। और जीव का ज्ञान गुण है तो ज्ञान ही रहेगा। ज्ञान दृष्टि से, परक दृष्टि से देखा जाए तो गुण बराबर है। अपने अपने गुण सबका अलग अलग है, पर अपने अपने गुण में सब पूर्ण है। पृथ्वी का गुण धर्म अलग है, जल का अलग है, वायु का अलग है, अग्नि का अलग है, और जीव का अलग है। और यदि यहाँ पर शारीरिक बात से देखा जाए तो वो कर्मों के अनुसार सुख दुख है। जैसे कर्म करेगा तैसा सुख दुख होगा। लेकिन दुख भी किसी से मेल प्रेम नहीं करता है। दुख ये नहीं कहता कि जो बड़ा आदमी है तो इसके पेट में दर्द कम करूं, और ये छोटा है तो जाके मैं ज्यादा कर दूं, ऐसा नहीं। पेट में दर्द होगा और जिस दुख से होगा वो बराबर होगा, चाहे वो लक्ष्मी चंद हो और चाहे वो खाकपति हो, कोई भी हो। रोग दुख बराबर देगा। हाँ, व्यक्ति कम ज्यादा कर सकता है किसी को। जैसे अपना है तो अपने की ज्यादा सहायता कर दे, और दूसरा है तो दूसरे की कम करे। लेकिन दुख में ऐसा नहीं हो सकता, दुख बराबर ही मिलेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश है, अब सूर्य समझे बड़ा आदमी है तो ला इसमें तपन कम डालू इसके ऊपर, और ये गरीब ऐसा है तो इसको जला दो, ऐसा नहीं। सूर्य का प्रकाश बराबर ही आएगा। ऐसे दुख आएगा तो बराबर ही आएगा। जैसे किसी की जंगा में किसी ने चाकू भोंक दिया, अब वहां अपने बाकी ऊपर तो हो सकता है सेन, अब कज्जा चाकू के वार को कोई सेन कज्जा कर दे और कोई रोने लगे, जी बात अलग रही, लेकिन घाव बराबर होगा, खून निकलेगा। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो कोई बच्चा तो रोने लगता है,
अब कोई रोता नहीं, अब सहन कर जाता है, वो रोता नहीं और नहीं कर पाता है, वो रोता है। लेकिन इंजेक्शन का जो दर्द है वो दोनों को बराबर ही होगा। इसी प्रकार से 4 लोग कहीं नौकरी करके आए और 1-1 लाख रुपए कमा के लाए और चारों के वो 1-1 लाख रुपए खो गए। तो ये हिम्मत माने, धैर्य माने, वो सोचेगा अब क्या करें, खो गए तो खो गए, क्या कर सकते हैं। और धैर्य मान नहीं है, वो हाय करेंगे, हाय बड़ी मुश्किल से कमाए, हाय चले गए, कई दिन तक उनके अंदर से वो सोच नहीं निकलेगा। ये अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है। लेकिन जो दुख हुआ है उन 4 लाख रुपया खोने का, वो सबको बराबर ही है, बराबर ही मेहनत की है, उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता है। अब कोई सहन कर जाते हैं, कोई नहीं कर पाते, कोई शब्द को साध लेते हैं, कोई नहीं साध पाते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी शब्द विवेकी थे, पारखी थे। उन्होंने सबके शब्दों को सहन किया। सब ने कह दिया ये सब भूले हुए हैं और ये जीव अजन्मर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई दूसरा है ही नहीं। ये जितने भी मठ मंदिरों वाले हैं ये भी भूले हुए हैं और जो पूजने जा रहे हैं वो भी भूले हुए, पुजारी भी भूला हुआ है, पूजने वाले भी भूले हुए हैं और उनको जो बना रहे हैं वो भी भूले हुए हैं। भूल बहुत भारी है, विशाल है। इस भूल को जो समझ लेता है तो वो दुख सुख में घबराता नहीं है, न दुख में घबराता है, न दुख में पिचकता है, न सुख में फूलता है। हाँ, कष्ट तो होता है, जैसे उठने बैठने में घुटनों में दर्द हो रहा है तो कोई कोई हाय हाय चिल्लाता है, हाय हाय, और कोई बेचारे सहन कर लेते हैं, धीरे धीरे करते हैं, अब कोई नहीं जोर से आवाज निकाल देते। लेकिन जो दुख हो रहा है वो बराबर हो रहा है, वह दर्द का दुख बराबर हो रहा है। जैसे किसी का कहीं अपमान हो गया तो एक तो घूंट भर के चुपचाप रह गया, कुछ नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, किसी से कहूंगा तो और ज्यादा बदनामी होगी, लोग कहेंगे इस साथ में ऐसा हुआ, तो वो कहते नहीं है, वो समझदार माने जाते। और एक कहोगे तो एक हाय 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 ढोल पीटेगा गले में डाल के चारों ओर, वो अधैर्यमान माना जाएगा। लेकिन अपमान को जो दुख हुआ वो तो बराबर ही हुआ, एक उसको पी गया और एक नहीं पी पाया, अंतर इतना है, लेकिन दुख बराबर होता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि चेतन जीव सत्य है और इसके ऊपर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस जीव को चला रही हो। और ये पृथ्वी जलवायु अग्नि चारों तत्व अनादि हैं, इनके गुण धर्म मेल आकार सब अनादि हैं, इनको कोई दूसरा चलाने वाला नहीं है। न जड़ को कोई दूसरा चलाने वाला है और न चेतन को कोई दूसरा चलाने वाला है। जड़ और चेतन दोनों अनादि हैं और इनके गुण धर्म सब मौजूद है। जीव का गुण धर्म अलग है और इनके गुण अलग हैं तत्वों के। इनके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति मानना, कोई सुप्रीम पावर मानना, ये सब बेकार की बात है, झूठी बात है। इस झूठे झमेला में सारे संसार के लोग भूले हुए हैं और बहुत बुरी तरह भूले हुए हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी और धूल चाट जाते हैं सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के सामने। यहाँ बहुत जितनी बारीकी लगाते जाओगे, उतनी बारीकी उतना ही भेद खुलता चला जाता है। जैसे ऊपर हवाई जहाज हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, ऊपर उड़ाओगे, जितना उड़ाते जाओगे उतनी पोल होती जाएगी, जितने पोल तो पोल है, पोल कोई वस्तु तो है नहीं। इसी प्रकार से जब जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाता है, भ्रम पूरा मिट जाता है, तो सदगुरु श्री कबीर साहब के वचनों पर जितना विचार करते हैं, जितना विचार करते हैं, उतना ही भेद खुलता चला जाता है, उतनी बारीकी में।
जीभ बारीकी को पकड़ लेता है। और यदि खावे पीवे सो गए, कोई विचार ही नहीं करे क्या ग्रंथ पढ़ना, क्या विचार करना, कुछ नहीं, क्या है, एक दिन शरीर छूट जाएगा, खाओ पियो मौज मारो, तो वो वहीं रह जाते हैं। उनकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, वो विचार भी नहीं कर पाते हैं। और बिना विवेक भटकते फिरे, पकड़ शब्द की इच्छा, फिर वो बिना विवेक के भटकते फिरते हैं, क्योंकि कहीं रसगुल्ला मिल गए तो कहीं कुछ मिल गया, कहीं कुछ मिल गया। पंगत जगह जगह हो रही है, मठ मंदिर बने हुए हैं, खूब आराम से खाए पिए मुंह पहुंचे, सो गए, नहा लिए धो लिए, ढूंढाल करे आए, पिसाब करे आए, खूब बढ़िया चकाचक तेल लगा लिए, खूब मस्त रो रहे हैं। कौन विचार करे, कौन बारीकी तक जाए, बस इसी में पूरा समय चला जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी विचारमान थे और विचार ही किए पूरा जीवन, इसलिए जड़ चेतन के भेद को जान गए और ईश ब्रह्म आत्म परमात्म सारी कल्पना उनके अंदर से निकल गई। बिल्कुल त्याग दिए, कल्पना के गुलाम नहीं बने सदगुरु श्री कबीर साहब जी, है ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, ना किसी से दोस्ती किए और न किसी से बैर किए। जो नहीं समझा तो ठीक है भैया, मत समझे, तेरा कर्म तेरे साथ। और जो समझ गया तो उसे समझा दिए, उसे ठीक है भैया, इन आचार विचारों से रहना। ऐसा नहीं कि जो समझा नहीं तो उससे दुश्मनी मार के हट गए, और जो समझ गया तो उसके पीछे पीछे डोले, ऐसा नहीं था। सदगुरु श्री कबीर साहब एक विचारमान संत थे और विचार की ही बात कहते थे। बिना विचारे जो कहता है और बिना विचारे जो चलता है, बिना विचारे उठता है, बिना विचारे बैठता है, बिना विचारे खाता पीता है, तो उससे कई गलतियां हो जाती हैं। और जो विचार की करता है तो वो अनजान में होती है, और अनजान की हुई गलती कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने जानबूझ करके नहीं की, है ना, उसने अहम भाव लेकर के कोई गलती नहीं की, इसलिए उसके कर्म बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो गलती करेगा ही नहीं तो कर्म बनेंगे नहीं। ऐसा सदगुरुदेव का निर्णय है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।